और अब कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। अमेरिका ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को मुमकिन तौर पर जबरी तौर पर हटाने का फैसला कर लिया। रूसी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अवार्ड याफ्ता अमेरिकी सहाफी सैमुअल हरिश ने दावा किया है कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ओहदा छोड़ने से इनकार किया तो उन्हें जबरदस्ती हटा दिया जाएगा और तवक्को भी यही की जा रही है कि ज़ेलेंस्की खुद मुस्तफा नहीं होंगे। सैमुअल हरिश के मुताबिक यूक्रेनी फौज के साबिक कमांडर इन चीफ और इस वक्त बरतानिया में यूक्रेन के सफीर वलेरी ज़ल्ज़ानी ज़ेलेंस्की के मुमकिन मुतबादिल होंगे और ये तब्दीली चंद माह में अमल में लाई जाएगी। इसराइल गजा में हालिया जंग के आगाज से अब तक मुंसिफ मुहिम की तरफ फिलिस्तीनियों की हजारों रिहायशी इमारतों को मौसमार कर चुका है। बरतानवी नशियात के अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर की तस्दीक से पता चला है कि जिन इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही नजर आ रही है वो इलाके हैं जिनके बारे में इसराइल की फौज का दावा है कि वो इसराइल के ऑपरेशन कंट्रोल में हैं। इसराइल की जानिब से जमीन बोस की गई इमारतों में वो इमारतें भी शामिल हैं जो पहले ही इसराइली बमबारी के बायस तबाह हो चुकी हैं। इन इमारतों को कंट्रोल वर्ल्ड डेमोलेशन के जरिए जमीन बोस किया गया है। तस्दीक शुदा फुटेज में बड़े धमाकों की दिखाया गया जबकि इसराइली फोर्सेस टावर ब्लॉक, स्कूलों और दीगर बुनियादी ढांचे की कंट्रोलर तरीके से मुस्मारी कर रहे हैं। कानूनी माहिरीन ने तस्दीक की है कि इसराइल ने मुमकिन तौर पर जेनेवा कन्वेंशन के तहत जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है क्योंकि आलमी कवानीन के तहत काबिज ममालिक पर ताकत के जरिए बुनियादी ढांचे की तबाही पर पाबंदी आयद है। और चीन के सबसे बड़े रेगिस्तान के किनारे जौ की फसल की कटाई अप्रैल 2023 में पहली मर्तबा यहाँ की गई। जौ की काश्त शुरू की गई थी। मकामी किसानों ने बर्लोज के जरिए रेत के टेलों को हमवार किया और आपाशी का बंदोबस्त किया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन के सिंकियांग वेगोर खुद इख्तियार इलाके के शहर कोन्यो में मुल्क के सबसे बड़े सहराए तकलिमकान के किनारे पहली बार जौ की फसल काटी गई। तकरीबन 133 हेक्टेयर पर जौ काश्त की गई थी जिसे हार्वेस्टर की मदद से काटा गया। इस शहर में अप्रैल 2023 में जौ की काश्त शुरू की गई थी जब मुकामी किसानों ने बुलडोजर्स के जरिए रेत के टीलों का हमवार किया और खेतों को सैराब करने के लिए खुदकार स्प्रिंकलर सिस्टम नस्ब किया। यहाँ फाल स्प्रिंकलर सिस्टम एक मरकजी नुक्ते के गिर्द घूमकर चारों अतराफ पानी छिड़कता है। इसी सिस्टम के मुताबिक जौ के खेतों को भी दायरा नमा डिज़ाइन किया गया है। क्यारियों के दरमियान मट्टी के म्यार को बेहतर बनाने और ज़मीन को जरखेज़ करने के लिए अल्फाफा की फसल काश्त की गई क्योंकि यह मट्टी का म्यार बेहतर बनाता है और रेतली ज़मीन के लिए बेहतरीन है। अल्फाफा पानी को महफूज करता है, हवा को रोकता है, रेत को जमाए रखता है और ज़मीन को ग़िज़ाइयत फराहम करता है। अल्फाफा एक खुश्क साली बर्दाश्त करने वाले आला म्यार के चारे वाली घास है जिसे साल में 3 से 4 बार काटा जा सकता है। इसलिए जौ के साथ अल्फाफा के इंटरक्रॉप फसल काश्त करने से ज़मीन का इस्तेमाल बढ़ता है, पैदावार में इजाफा होता है और माहौल को भी फ़ायदा पहुँचता है। चीन में टेक्नोलॉजी के उम्दा इतलाक की बदौलत रेगिस्तानों को भी सब्ज़ाज़ारों में तब्दील किया जा रहा है जिससे मुकामी लोगों के लिए बेशुमार समरात का हुसूल मुमकिन हुआ है। शाहिद अफराज खान, A1 TV, बीजिंग।